आनंद नाम का एक साहसी व्यापारी अपनी छोटी नाव में कुछ सामान लेकर समंदर के रास्ते सफर पर निकला था। वह अकेला ही यात्रा कर रहा था, लेकिन अचानक समंदर में एक भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। मूसलाधार बारिश और ऊंची लहरों के कारण आनंद की नाव पूरी तरह असंतुलित हो गई। नाव में पानी भरने लगा और अंततः वह डूब गई। आनंद किसी तरह एक लकड़ी के तख्ते के सहारे बहता हुआ एक निर्जन टापू आइलैंड के किनारे आ गया। आइलैंड पर संघर्ष। जब आनंद को होश आया तो उसने अपनी जान बचाने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि उस टापू पर उसके अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं था। शुरुआत के 15 दिनों तक वह रोज समुद्र के किनारे बैठकर इस उम्मीद में इंतजार करता कि कोई बड़ा जहाज वहां से गुजरेगा और उसे बचा लेगा, लेकिन वह कोई नहीं आया। निराश होने के बजाय आनंद ने हिम्मत जुटाई और टापू पर मौजूद पेड़ों की टहनियों और पत्तों से अपने रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली, ताकि वह धूप और बारिश से बच सके। झोपड़ी का जलना और ईश्वर से शिकायत। एक शाम आनंद खाने की तलाश में जंगल की तरफ गया हुआ था। जब वह वापस लौट रहा था तभी आसमान में बिजली कड़के और एक जोरदार बिजली सीधे आनंद की झोपड़ी पर आ गिरी। उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनत से बनाई झोपड़ी धू धू कर जलने लगी। आनंद पूरी तरह टूट गया। उसने रोते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने इस मुसीबत को स्वीकार कर लिया था और इस उम्मीद में जी रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तूने मेरी आखिरी उम्मीद, मेरी यह छोटी सी झोपड़ी भी जला दी। वह पूरी रात रोता रहा और भगवान को कोसते कोसते ही वहां सो गया। चमत्कार और कप्तान का जवाब। अगली सुबह जब आनंद की आंख खुली तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जहाज टापू की तरफ आ रहा था। आनंद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जहाज के कर्मचारियों ने टापू पर आकर आनंद को बचा लिया। जहाज पर चढ़ने के बाद आनंद ने कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं इस सुनसान टापू पर फंसा हूँ? यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है। कप्तान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त, कल रात तुमने जो आग जलाकर हमें सिग्नल दिया था उसे हमने बहुत दूर से देख लिया था। हालांकि हमारा रास्ता अलग था, लेकिन तुम्हारी आग की रोशनी और धुआं देखकर हम इस तरफ बढ़ाए। यह सुनते ही आनंद अवाक रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि जिसे वह अपनी सबसे बड़ी मुसीबत और बदकिस्मती समझ रहा था, असल में वही भगवान का उसे बचाने का जरिया था। इस कहानी से सीख, ईश्वर की मर्जी सर्वोच्च है। हमारी बनाई गई योजनाओं से भी कहीं बेहतर और बड़ी योजना भगवान की होती है। कभी कभी हमारी किसी चीज का छीन जाना हमारे बड़े कल्याण की शुरुआत होती है। उम्मीद कभी न छोड़े। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अपने अंदर की उम्मीद को हमेशा जिंदा रखें, क्योंकि उम्मीद ही जीवन का असली आधार है।